नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम पूज्य यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत श्री भगवान की सुदामा जी के साथ संग की मंगलमयी लीला का उल्लेख हो रहा है। अस्सीवें अध्याय में श्री भगवान ने प्रसन्न होकर के सुदामा जी के साथ हाथ में हाथ लेकर के गुरुकुल निवास के समय की मंगलमयी चर्चा की और गुरु सेवा की महिमा और गुरु के अनुग्रह का संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए संकथन किया। इसके पश्चात अग्रिम 81वें अध्याय में भगवान सुदामा जी पर अनुग्रह करने जा रहे हैं। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, यह जानते हैं कि सुदामा जी शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो इसलिए कुछ न कुछ उपहार लेकर के आए हुए हैं, किंतु संकोच के मारे प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो भगवान देखिए कितने करुणा वर्णालय हैं, संकोच को वे अनावश्यक समझ रहे हैं। देखिए संकोच और लज्जा जो है ये जीवत्व का लक्षण है। उपनिषद में आया है तृष्णा लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एव च एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तः स जीवः शिव उच्यते। इन दोषों से विनिर्मुक्त जीव ही शिव हो जाता है। तो श्री सुदामा जी में तृष्णा तो है नहीं, लज्जा है, संकोच। लज्जा असल में सात्विक भाव है, सत्वगुणी भाव है। भय भी नहीं और कोई दुर्गुण नहीं। तृष्णा लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एव च, केवल मात्र लज्जा है उन्हें। तो भगवान उसी को निवृत्त करना चाहते हैं। भगवान तो उनको शिव स्वरूप बनाना चाहते, किंतु बड़े प्रेम पूर्वक। दूसरा हुआ था अच्छा हाँ। तो भगवान सुखदेव जी आगे उस प्रसंग को उपस्थित करते हुए कहते हैं कि सैत्थम द्विज मुख्येन सह संकथयन् हरिः सर्वभूत मनोभिज्ञः स्मयमान उवाच तम्। श्री सुदामा जी के साथ प्रेम पूर्वक गोष्ठी करते हुए भगवान को ध्यान आया, जान गए कि ये
उपहार लेकर के तो आए हैं, किंतु लज्जा बसात यह प्रकट नहीं कर रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान जान गए, इसलिए मुस्कुराते हुए बोले, ब्रह्मण्यो ब्राह्मणम कृष्णो भगवान प्रहसन प्रियम प्रेमणा निरीक्षणे नैवो प्रेक्षण खल सताम गति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य है ना। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्राह्मण को अपना इष्ट मानता हो, ब्रह्मण्य। इसलिए भगवान ब्राह्मण देवता सुदामा जी से, है ना, प्रिय मित्र से, मित्र भी हैं, ब्राह्मण तो हैं ही, मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से उनकी ओर देखते हुए बोले, प्रेमना निरीक्षणे नैव, प्रेम पूर्वक उनकी ओर देख रहे थे कि वे, है ना, तंडुल की पोटली लेकर के आए हुए हैं, दबी हुई है, किंतु दे नहीं रहे हैं। इसलिए देखते हुए प्रेक्षण खलु भगवान कहने लगे, सताम गति भगवान का विशेषण है, जो भगवान सत्पुरुषों की परम गति है। भगवान सत्पुरुषों की परम गति है। सत्पुरुषों में कुछ भी हो, उनकी गति भगवान ही है। प्रहसन फेलीम कुर्वन, परिहास करते हुए से, हंसी करते हुए से सत्पुरुषों की परम गति रूप भगवान बोले। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं किम उपायन मानितम ब्रह्मण में भवता गृहात् अन्वत्युपाहृतम भक्तै प्रेमणा भूर्ये मे भवेत् भूर्यप्य भक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। श्री भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे लिए अपने घर से क्या उपहार लाए हुए हैं। भावता गृहात में माने मम, मेरे लिए, मुझको, किम उपायनम आनीतम, क्या उपहार आप लाए हुए हैं। तो भगवान के मुस्कुराते हुए ऐसा पूछने पर सुदामा जी और संकुचित हो रहे हैं कि अरे, तो भगवान उनके संकोच को निवृत्त करने के लिए कहते हैं, अन्वत्युपाहृतम भक्तै प्रेमणा भूर्ये मे भवेत्। कहते हैं कि देखो, भक्तों के द्वारा एक अणु के बराबर भी कोई वस्तु, उपहार की वस्तु बड़े प्रेम से जब मुझे अर्पित की जाती है, तो वही मेरे लिए भूर एव भवेत्, बहुत अधिक हो जाती है। प्रेम से और भक्त के द्वारा अणु के बराबर भी कोई उपहार अर्पण किया जाता है। भगवान ने उनका संकोच दूर करने के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा, और यह भी कहा, भूर्यप्य भक्तोपहृतम, कोई भक्त न हो, अभक्त हो और बहुत मात्रा में मेरे लिए सामग्री उपहार की लेकर के आवे, न मे तोषाय कल्पते, तो वह मुझे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। ठीक है। लज्जया त्वकथयतस्ताम अपनुदन्ना, श्री भगवान ने देखा कि लज्जा के मारे ये बता नहीं रहे हैं कि हम यह वस्तु लाए हैं, न दे रहे हैं, निकाल के दे भी नहीं रहे हैं, बता भी नहीं रहे। तब भगवान जो हैं फिर कहने लगे कि भक्त के द्वारा अणु के बराबर भी कोई वस्तु मुझे अर्पित की जाती है तो मुझको बहुत संतोष होता है, और जो भक्त नहीं है,
सकामी है, मतलबी है, वो बहुत अधिक वस्तु उपस्थित करने पर भी उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती। फिर उसी को विस्तृत करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपहतम अश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मन, जो कोई भक्ति पूर्वक मुझे पत्ता, फूल, फल और नहीं तो जल ही, फूल फल नहीं मिल रहा है तो जल तो मिल रहा है, तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, तो जब वह भक्ति से मुझे अर्पण करता है तदहम भक्त्युपहतम, वह भक्ति पूर्वक उपहार अर्पण किया हुआ अश्नामि प्रियतात्मनः, मैं उसको तुरंत भक्षण कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, लेकर के रख लेता हूँ, नहीं कि फिर खा लेंगे, तुरंत, है ना। अश्नामि प्रियतात्मनः, प्रेतात्मा हो करके मैं उसको खाने लग जाता हूँ। प्रेम से अर्पण की हुई वस्तु भगवान विलंब नहीं करते, उसको खा लेता हूँ, ठीक है नहीं। इस तरह से भगवान ने उनको पूरी तरह से निर्भय कर दिया, लज्जा छुड़ाने के लिए यह सब कहा, अपना स्वभाव बताया। किंतु फिर देखा, इत्युक्तोऽपि तुजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः प्रथुक प्रसूतिं राजन्न प्रायच्छद अवाङ्मुखः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी लज्जा के मारे ब्राह्मण देवता सुदामा जी ने लज्जित होकर के वह उपहार अर्पण नहीं किया। कारण का संकेत कर रहे हैं, श्रियः पतये, भगवान तो लक्ष्मी के पति हैं, इनको ऐसी एक दो पैसे की चीज जो है मैं क्या दूं, ये कोई उपहार है भगवान के लायक है। प्रथुक प्रसूतिम राजन न प्रायच्छत, वह जो चावल की मुट्ठी लाए हुए थे, लिए हुए थे, हे राजन, बल्कि वे लज्जित होकर के नीचे मुख किए रहे, उन्होंने अर्पण नहीं किया। ना प्रायच्छत अवाङ्मुखः, लज्जा के मारे गड़े जा रहे हैं कि अरे यह क्या भगवान के देने लायक है। देखिए, किंतु भगवान की उदारता, भगवान की महिमा। सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमन कारणम विज्ञाया चिन्तयन्नायं श्रीकामो मां भजत पुरा। भगवान सभी प्राणी मात्र के अंतःकरण के साक्षी हैं, दृष्टा। सर्वभूतात्म दृक्, आत्मा माने अंतःकरण के दृक्, साक्षी, दृष्टा। किसके हृदय में क्या है, कौन चाह रहा है, क्या चाह रहा है, किस लिए आया है, यह सब क्यों कर रहा है, सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए भगवान यह जान गए, तस्यागमन कारणम, सुदामा जी के यहाँ आने का कारण भी जान गए भगवान। विज्ञाय अचिंतयन्नायं श्रीकामो मां भजत पुरा, यह सब जान करके भगवान चिंतन करने लगे, विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे कि देखो, सुदामा जी ने कभी भी धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन कभी किया ही नहीं। श्री कामः सन मां पुरा कथमपि न अभजत, इन्होंने कभी भी भगवान की आराधना धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कभी नहीं की। ब्राह्मण का स्वरूप यही होता है,
ब्राह्मण शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, आगे 11वें स्कंद में है। कृच्छाय तपसे चेहो प्रेत्यानंत सुखाय चो। तो ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं सुदामा जी, इसलिए कभी भी उन्होंने धन संपत्ति के लिए भगवान की ओर देखा ही नहीं। किंतु सर्वभूतानाम आत्मदृग अंतःकरण साक्षी, भगवान प्राणी मात्र के आत्मा के अंतःकरण के दृष्टा साक्षी हैं, ये सब बात जानते हैं। किंतु फिर यहाँ आने का इनका प्रसंग क्या है? पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रीचिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्यामि संपदो अमर्त दुर्लभा। इनकी पत्नी पतिव्रता हैं। ये हमारे मित्र सुदामा अपनी पतिव्रता पत्नी का प्रिय करने के लिए उन्होंने कई बार जो है सुदामा जी को कहा था, 2-3 बार बीच बीच में। इसलिए सुदामा जी के मन में यह बात आई, और मन में आई क्या? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उनके उज्ज्वल चरित्र वृत्त को प्रकट करने के लिए भगवान की ही प्रेरणा से उनके मन में यह बात आ गई। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो, ये कह रही हैं पत्नी, तो भगवान का दर्शन भी बहुत दिन से नहीं हुआ है, इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। धनवन तो खैर क्या करना है, ऐसा सोचा उन्होंने। उनके मंगलमय व्रत चरित्र को उजागर करने के लिए भगवान की प्रेरणा से उनके मन में यह बात जगी। तो वही भगवान यहाँ चिंतन कर रहे हैं। पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रीचिकीर्षया, मेरे प्रेमी सखा सुदामा जी पतिव्रता पत्नी का प्रिय करने के लिए माम प्राप्त, मेरे पास आए हुए हैं, आ गए हैं, उनकी इच्छा रखने के लिए। इसलिए अस्य दास्यामि संपदो अमर्त दुर्लभा, इसलिए अस्य इन सुदामा जी को मैं वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ होती है। अमर्त दुर्लभा संपदा दास्यामि, अमर अमर्त जो देवतागण हैं उनको भी जो संपत्ति दुर्लभ है वह संपत्ति मैं दूंगा। और देखिए, असल में देवलोक की प्राप्ति तो भूलोक में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि उत्कृष्ट साधन के द्वारा ही तो उस लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए इन लोक की विभूति मिल जाती है। किंतु जिनका साधन इतना ऊंचा है, उससे भी ऊंचा है, किंतु वे संपत्ति चाहते ही नहीं है, तो उनका तो हक बनता है कि देवताओं से बढ़ करके मिले उनको। तो इसलिए भगवान यह चिंतन कर रहे हैं कि देवताओं को भी जो दुर्लभ है वह संपत्ति मैं इनको दूंगा, अर्पण करूंगा। महाराज दशरथ के राज्य शासन, उनके राज्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ धन सुन धनद लजाही, अवध राज सुरराज सिंहाही। महाराज दशरथ के राज्य की शोभा और महिमा ऐश्वर्य का स्मरण करके देवराज इंद्र के मन में पानी आ जाता है। अरे हम ऐसे राज्य के शासक न हुए। देखिए, देवलोक के देवराज इंद्र, और महाराज दशरथ के यहाँ इतना धन है, इतना धन है कि कुबेर को लज्जा आती है।
दशरथ धन सुनि धन दल जाही, ते ही पूर्व भरत बसत बिनु रागा, चंचरी के जिम चंपक बागा। सारे लोक लोकांतर का ऐश्वर्य यहीं से साधन के द्वारा, सकाम आराधना के द्वारा प्राप्त होता है। किंतु जिसने निष्काम साधनाएं की हैं, उसको उसका पूरा मूल्यांकन करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान को यही चिंतन करना पड़ा कि देवताओं को भी दुर्लभ जो संपत्ति है वह मैं इसको दूंगा। है ना? दास्यामि संपदो अमर्त्य दुर्लभा, अमर्त्यानाम देवानाम भी दुर्लभा, देवताओं को भी जो दुर्लभ है। इत्थम विचिंत वसनाचीर बद्धान द्विजन्मन, स्वयं जहार किमिदमिति पृथुक तंडुलान। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान ने चिंतन किया और वसनाचीर बद्धान द्विजन्मन, उनके एक पुराने फटे पुराने वस्त्र में जो वस्त्र लपेटे हुए थे उसी में खोसे हुए थे 4 मुट्ठी चावल। तो द्विजन्मना सुदामा जी के, है ना, कमर से भगवान ने निकाल लिया, स्वयं निकाल लिया। किमिदमिति पृथुक तंडुलान, वे चावल 4 मुट्ठी चावल जो बने हुए थे उनको भगवान ने स्वयं निकाल दिया। देखिए, माने इस तरह से किया कि जैसे कोई भूखा हो छीन ले, भूखा जैसे छीन ले, इस तरह से। भगवान की कितनी बड़ी महान करुणा है, स्वयं छीन लिया। अथ जीर्णत्वाद वसनस्य पुनः तन मध्य चीरेण बद्धान, जो वस्त्र पहने हुए थे बहुत ही जीर्ण था, पुराना था, गला था, उसी के बीच में एक वस्त्र के खंड में बंधे हुए थे 4 मुट्ठी चावल, उनको भगवान ने स्वयं खींच लिया। और ये क्या लिए हुए हैं आप? ये लाए तो हैं, नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे, तर्पयन्त्यंगमाम विश्वम एते पृथुक तंडुला। निकाल करके हाथ में लेकर के गदगद हो गए भगवान। कहा कि अरे हे सखे, हे मित्र, इनको आप थोड़ा समझ रहे हो, ये तो मुझे बहुत जो है तृप्त करने वाले हैं। मैं परम प्रीणनम, जिनसे मैं बहुत तृप्त हो सकता हूँ, यह सब उपहार तुम्हारे द्वारा लाया गया है। तर्पयन्त्यंगमाम विश्वम एते पृथुक तंडुला। और इतना ही नहीं, हे अंग, हे प्रिय, ये जो इनको तुम थोड़ा समझ रहे हो, ये तो विश्वात्मा मुझको इतने चावल के दाने तो विश्वात्मा को तृप्त कर देंगे। मैं तो विश्वात्मा हूँ, सारा विश्व मैं ही हूँ, तो विश्वात्मा मुझको भी ये तृप्त कर देंगे, संतुष्ट कर देंगे, छका देंगे। अंग हे सखे माम विश्वम विश्वात्मानम माम तर्पयन्ति, ये तृप्त कर देंगे। इनको आप अल्प क्यों समझ रहे हो? इति मुष्टिम सकत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा ददे। ऐसा कहते हुए भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल निकाल करके खा लिया। फिर दूसरी के लिए हाथ डाला, तृतीयाम जग्धुमा ददे। तावत् श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। तब तक श्री रुक्मिणी देवी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? तत्परा परमेष्ठिना, क्योंकि वे तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, लक्ष्मी ही हैं। तो लक्ष्मी जी तो एकमात्र नारायण की अनन्या है,
उन्हीं के पास साथ में रहने वाली हैं। अब एक मुट्ठी चावल भगवान ने भोग लगा दिया तो इससे लोक परलोक में जितनी धन संपत्ति ऐश्वर्य संपत्ति चाहिए वह तो उसको मिल गई। अब दोबारा अगर दूसरी मुट्ठी भी अगर ये है ना ग्रहण कर लेंगे तो लक्ष्मी जी भी इनके पास उनको अर्पित हो जाएंगी, लक्ष्मी भी अर्पित हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा कि मुझको क्यों अर्पित कर रहे हो, मैं तो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। इसलिए रुक्मिणी देवी ने भगवान की दूसरी मुट्ठी को पकड़ लिया। ठीक है। इति बदन्नेकाम मुष्टिम जगध्वा, भगवान ऐसा कहते हुए एक मुट्ठी चावल खा लिया और इसके बाद जब फिर दोबारा मुट्ठी लेने लगे तो रुक्मिणी देवी ने पकड़ लिया। अयम भाव, श्रीधर स्वामी रुक्मिणी जी ने ऐसा क्यों किया उसका भाव प्रकट कर रहे हैं। अयम भाव एतावता पुरुषः इहा मूत्र च मत कटाक्ष विलास भूतानां सर्व संपदां समृद्धय अलम। श्री रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनके हार्दिक अभिप्राय को व्यक्त करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन्होंने इसलिए हाथ पकड़ लिया भगवान का, है ना। नहीं तो देखो ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध, कोई खा रहा वो हाथ पकड़ लो, खाने ना दो, ये तो शिष्टाचार के विरुद्ध हो गया ना। किंतु उसका रहस्य क्या है। एतावता पुरुषः इहा मूत्र च मत कटाक्ष विलास भूतानां सर्व संपदां, किसी भी पुरुष को मनुष्य को इस लोक में और परलोक में भी इतनी सारी संपत्ति की प्राप्ति पर्याप्त होती है जो एक मुट्ठी भक्षण करने से मिल गई सुदामा जी को। वह संपत्ति क्या है। मत कटाक्ष विलास भूतानाम, संसार में अनंत ब्रह्मांड में जो भी ऐश्वर्य संपत्ति जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रही है यह भगवती लक्ष्मी जी का ही विलास है। अनंत सौंदर्य माधुर्य के अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी का विलास है। तो मेरी विलास भूता ऐश्वर्य संपत्ति एक मुट्ठी भगवान के खा लेने से ही भक्त को मिल गया, उतना पर्याप्त है। इतना भी तो भोग उसके बस का नहीं है, इसलिए ठीक है। अलम अतः परम द्वितीय मुष्टिदनेन, इसके बाद दूसरी मुष्टि भगवान अगर फिर खा लेंगे तो क्या होगा। द्वितीय मुष्टिदनेन मां माम एतद अधीनाम कुर्वीति, मुझको भी अर्पण करके सुदामा के अधीन मत कीजिए, ये उनका भाव है। क्योंकि वो तो नियम बना हुआ, फिर तो मुझको भी आप जो हैं सुदामा के अधीन करना चाहते हैं। भगवान तो भक्त के प्रेम में जैसे भूले हुए हैं, होश ही नहीं है। अथवा उनकी तो लीला है कि लक्ष्मी जी को जरूरत पड़ेगी तो अपना रोकेंगे, इसलिए उन्होंने रोका। कुर्वीति, क्योंकि भगवान ने देखे कई जगहों पर कहा है भागवत में कि भक्त जितना मुझको प्यारे हैं उतना ब्रह्मा पुत्र भ्राता शिव पत्नी लक्ष्मी जी भी उतना प्रिय नहीं, कई जगह है भागवत में। इसलिए भक्त के प्रति भगवान का प्रेमातिशय व्यक्त हो, इसके लिए भगवान ने दूसरी मुट्ठी लेना चाहा, रुक्मिणी जी ने रोक दिया। एतद अधीनाम कुर्वीति,
फिर उसी को स्पष्ट करते हैं, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत् समृद्धये अस्मिन् लोके अथवा मुस्मिन् पुरुषस्तत्तोष कारणम। श्री रुक्मिणी जी कहती हैं कि हे भगवान, एतावता अलम, हे विश्वात्मन, सर्व संपत् समृद्धये, सारी संपत्ति की समृद्धि के लिए इस लोक में अथवा अमुष्मिन लोके या परलोक में पुरुष को, भक्त पुरुष जो आपको संतुष्ट कर लेता है, तो संतुष्ट होकर के उस प्रेमी भक्त को आपको इतना ही देना चाहिए जिससे कि उसको सब कुछ मिल गया, इसके बाद तो देना ही नहीं चाहिए। तत्तोष कारणम, स्वर्गतम, अच्छा, तत्तोष कारणम तव तोषस्य कारणम यथा भवेत तथा सर्व संपत् समृद्धये। माने भक्त की भक्ति से आप संतुष्ट हैं और आप उसको दे करके संतुष्ट करना चाहते हैं, तो जिस तरह से भक्त को संतोष हो, आपको संतोष हो, सारी संपत्ति की समृद्धि के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। याम भक्तस्य समृद्धिम दृष्ट्वा त्वं तुष्येरित्यर्थः। भक्त के पास इतनी संपत्ति मिल जाने पर आप संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, अब ठीक है, तो इसलिए उतना हो गया, आपने कर दिया। फिर आगे, ब्रह्मस्ताम तो रजनीम उषित्वाच्युतम मंदिरे भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। अब ये सब भगवान के द्वारा मिल गया सुदामा जी को। सुदामा जी को कुछ पता नहीं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण देवता उस रात्रि में आनंद से वहाँ शयन करते रहे, रजनी मूषित्वा अच्युत मंदिरे, भगवान के दिव्य भवन में। भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने, खा पी करके आनंद से इतना सुख मिला उनको, आत्मानं स्वर्गतम यथा, उनको लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग के सुख का उनको अनुभव प्राप्त हुआ। स्वर्गतम यथा, स्वर्गतम स्वर्गवासिनम, स्वर्ग में पहुँचने वाले को जो सुख मिलता है वैसा सुख मिला सुदामा जी को। ब्रह्मस्ताम तो रज, अच्छा हो गया, स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवन्दितः अभिवन्दितः जगाम स्वालयम तातो पथ्यनुव्रज्य नंदितः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि दूसरा दिन जब हुआ प्रातः काल, तो जो भगवान सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं, विश्वम भावयति विश्व भावना तेन विश्व भावेन श्री कृष्णेन, एक विशेषण और है स्वसुखेन, जो भगवान अपने स्वरूप भूत सुख में ही रमण करने वाले हैं, उन भगवान ने स्वसुखेन अभिवंदिता, तो उनके द्वारा सुदामा जी की वंदना की गई। चलते समय, विदा करते समय भगवान के द्वारा, विश्व भावन भगवान के द्वारा उनकी वंदना की गई और इस प्रकार से विदा होकर के अपने जन्मस्थान को सुदामा जी चल पड़े। जगाम स्वालयम तातो, और भगवान उनको रास्ते में छोड़ने के लिए आए। विशेष अतिथि को रास्ते में जा करके पहुंचाना चाहिए, 1-8 किलोमीटर कम से कम। तो पथि अनुव्रज्य नंदिता, भगवान जब स्वयं साथ में चल करके आए, अनुसरण किए, छोड़ने आए, इससे सुदामा जी बहुत आनंदित हो गए। पथि अनुव्रज्य नंदिता, मार्ग में उनके साथ साथ 1-8 फरलांग चलने से उनको बड़ा सुख मिला, है ना। वही कहते हैं
स्वभूते उदिते रवौ, सूर्य के उदय होने पर विश्वम भावयतीत विश्व भाव तेन, सारे विश्व की रक्षा करने वाले भगवान के द्वारा वंदित हुए। पुरतो भाविनम इंद्र दुर्लभम विभवम सूचयति, और यहाँ पर जो है भगवान सुखदेव जी यह सूचित कर रहे हैं अपने कथन के द्वारा कि आगे जो इंद्र को भी दुर्लभ वैभव है वह इनको प्राप्त होगा। इस बात की सूचना किससे? स्व सुखेन स्वानंद पूर्णे नेति दाने अधीनताम दर्शयति। देखिए, दान देने वाला कैसा होता है ना? वह अपने स्वरूप सुख से आनंद से परिपूरित होता है, परिपूर्ण होता है। अगर उसके मन में आ जाए कि अरे इतना निकल जाएगा, इतना कम पड़ जाएगा, तो वो दान जो है सुखकर नहीं होता, वो तो दीनता पूर्ण हो गया। इसलिए यहाँ पर अधीनताम दर्शयति, भगवान ने जो कुछ दिया अपने स्वरूप सुख में परिपूर्ण रूप में विराजमान रहते हुए दिया, तभी तो वह इंद्रलोक के वैभव का भी उत्कर्ष से उत्कृष्ट हो गया। नंदितो विनयोक्ति भी, और रास्ते में भगवान जब छोड़ने गए तो विनयपूर्ण उक्ति, बड़ा आपने अच्छा दर्शन किया, फिर कभी दर्शन दीजिएगा, इसी तरह से बड़े मन में हमारे थी, इस तरह की बातें करके प्रसन्न की। सचालब्ध्वा धनम कृष्णान् न तु याचितवान् स्वयं, स्वगृहान् व्रीडितो अगच्छत् महद्दर्शन निर्भृतः। अब सुदामा जी की मानसिक द्वंद्व की चर्चा करते हैं भगवान सुखदेव। चल पड़े अपने जन्म स्थान के लिए, किंतु भगवान से उनको धन नहीं मिला। सचा लब्ध्वा धनम कृष्णान् न तु याचितवान् स्वयं, मांगा तो नहीं, मांगते तो कहीं नहीं थे वे। मन में था कि जब हम जा रहे हैं तो भगवान विदा होते समय कुछ न कुछ तो दे ही देंगे, स्वभाव सिद्ध है, तो ये तो रहता ही है मन में, यही मन में था उनको। मांगा नहीं, मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं था, किंतु यह भी नहीं होना चाहिए था। देखिए, लज्जा का जो रहस्य है वह रहस्य यही है, अंतःकरण के किसी भी कोण में अगर कुछ भी है तो उसी को लेकर के शर्मिंदगी और लज्जा मालूम पड़ेगी। भगवान से कुछ भी नहीं मिला और मांगा तो है नहीं। स्वगृहान व्रीडितो अगच्छत्, इसलिए अपने घर की ओर जा तो रहे लेकिन लज्जित हैं। व्रीडितो अगच्छत् महद्दर्शन निर्भृतः, किंतु इसके बीच में श्री भगवान के दर्शन प्राप्त होने से जो शांति मिली, निर्भृतः मन शांति प्राप्त हुई, उसी में वे डूब गए। थोड़ा एक क्षण के लिए विचार आया कि देखो, क्योंकि घर जाएंगे तो पत्नी पूछेंगे कि भाई भगवान ने कुछ दिया कि नहीं दिया, तो यही कहना पड़ेगा भाई हमको तो नहीं दिया, इसलिए लज्जा लगी। किंतु भगवान का दर्शन से जो उनको शांति मिली वह तो अद्भुत फल मिला। व्रीडिता, टीका, व्रीडिता स्वचित्त कार्पण्येन लज्जिता। देखिए, चित्त का कार्पण्य है, वो बात हमने बताई ना कि है ना, मांगना तो नहीं था तो पक्का था, किंतु मांगने पर ही मिलता है ऐसा तो है नहीं, बिना मांगे भी मिलता है। धर्मात्मा लोग सब छूट गया क्या कुछ? अच्छा, बेटा स्ववित्त कार्पण्येन, अच्छा, हाँ, स्ववित्त कार्पण्येन, है ना, अपने वित्त के कार्पण्य से लज्जित हुए कि माने पहले से कुछ नहीं है, इसलिए पत्नी की इच्छा थी कि कुछ मिल ही जाएगा और मिला नहीं, तो इसलिए लज्जित हुए। महता श्री कृष्ण दर्शन निर्भरता सुखम प्राप्त,
किंतु भगवान का महत् शब्द भगवत अर्थ का वाचक है, वैदिक शब्द है, वेद में आया है, महत् आया है ना, कि महत् जो ब्रह्म है भगवान है, उन्हीं के श्वास प्रश्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ, यजुर्वेद प्रकट हुआ। विश्वस्य महतो भूतस्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, तो महत् शब्द परमात्मा का वाचक है, वैदिक शब्द है। श्री कृष्ण वे श्री कृष्ण ही हैं, उनके दर्शन से उनको निर्वृत्त माने परम शांति सुखम प्राप्त है। फिर आगे कहते हैं, अब वो शांति क्या उनको मिली भगवान का दर्शन प्राप्त होकर के, उसका आगे उल्लेख करते हैं। अहो ब्रह्मण्य देवस्यो दृष्टा ब्रह्मण्यता मया, यद दरिद्रतमो लक्ष्मीम आश्लिष्टो बिभ्रतो रसि। श्री सुदामा जी अपने मन में चिंतन करने लगे कि अरे देखो तो, जो भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, ब्राह्मण देव हैं, वे भगवान कैसे ब्राह्मण का आदर देवता मानने वाले हैं। उनकी ब्राह्मणता को मैंने साक्षात अपने नेत्रों से देख लिया। अभी तक तो शास्त्रों में पढ़ते थे, इतिहास में सुनते थे, और वह ब्राह्मणता क्या है यह मैंने अपनी आंखों से देखा। भगवान की ब्राह्मणता क्या है, माया दृष्टा है ना। कैसे क्या देखा, यद दरिद्रतमो लक्ष्मीम आशिष्टो बिभ्रतो रसि, जबकि मैं दरिद्रतम हूँ, मुझसे अधिक दरिद्र और कौन होगा संसार में। किंतु भगवान के वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का निवास है, तो उन्होंने दरिद्रतम मुझको अपने छाती से लगा लिया। लक्ष्मी माश्लिष्टा, लक्ष्मी जो हो, लक्ष्मी उनके वक्षस्थल में विराजमान है, उसी वक्षस्थल में मुझको आलिंगन कर लिया। बिभ्रतो रसि, लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल में निवास करते हैं, उसी वक्षस्थल से मुझको आलिंगन करके गले लगा लिया। यह भगवान की ब्रह्मण्यता मैंने अपने नेत्रों से देखा। अच्छा कहाँ है, 15 निर्वृत्ति में आहो इति, चतुर्भि 4 श्लोकों से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यद्यथा लक्ष्मी उरस बिभ्रता, भगवान तो अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को विराजमान रखते हैं, धारण किए रहते हैं। उसी वक्षस्थल से उन्होंने मुझको गले लगाया, आलिंगन किया। आश्लिष्टो अहम, जबकि मैं दरिद्रतम हूँ। क्वाम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहते हैं कि क्या कहते हैं, क्वाहम दरिद्र पापीयान, कहाँ मैं दरिद्र अतिशय पापी। असल में दरिद्रता को भी पाप का फल बताया गया है कर्म विभाग प्रक्रिया में। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गोस्वामी जी कहते हैं दरिद्रता पाप का फल है। लेकिन देखिए कब वह दरिद्रता पाप का परिणाम है, जो दरिद्रता अनुभूत हो रही हो, महसूस हो रही हो कि हाय हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। किंतु सुदामा जी को तो कभी यह अनुभव हुआ ही नहीं। किंतु जो कर्मवाग के फलस्वरूप दरिद्र बनते हैं, वो पाप का ही फल है। तो प्रसिद्ध शास्त्र में यही है, तो उसका अनुवाद कर रहे हैं, स्वयं पापीयान नहीं है। अहो क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्री निकेतन, कहाँ भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी जी के घर हैं और कहाँ मैं अतिशय पापी। ब्रह्म बंधुरिति स्माहम, किंतु भगवान ने यह ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले सुदामा जी हैं, ब्राह्मण हैं। ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता, केवल इतने से ही उन्होंने भगवान ने दोनों भुजाओं से मुझको आलिंगन कर लिया।
गले लगा लिया। इसका स्मरण करके सुदामा जी जो है परम निर्वृत हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ऐसा आनंद कहाँ किसको मिलता है। और भी देखिए, कहते हैं कि देखो, निवासितः प्रिया जुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा महिष्या बीजितः श्रांतो बाल व्यजन हस्तया। सुदामा जी चिंतन कर रहे हैं, मुझको भगवान ने आलिंगन किया और ले करके उनकी प्रियतमा लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी जिसमें शयन करती हैं, उस पलंग पर मुझको स्थापित निवास किया, सुलाया। जैसे कोई अपने भाई को, भाई तो अपना अंग ही होता है, ऐसा किया। महिष्या बीजित श्रांतो, मैं बहुत थका हुआ था, दूर से चल करके आया था। हाँ, यह बात लक्षित करके देवी रुक्मिणी देवी ने, महारानी रुक्मिणी देवी ने, है ना, बालक व्यजन हस्तया, कोमल हाथों से पंखा लेकर के मेरी थकावट दूर की। ये मेरा सौभाग्य, इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है। ठीक है, नहीं। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादि भी पूजितो देव देवेनो विप्र देवेन देववत्। पुनः कहते हैं शुश्रूषया, सेवा शुश्रूषा, चरण धोना, है ना, माला पहनाना, चंदन लगाना, परमया परम शुश्रूषा, श्रेष्ठ अतिथि का पूजन जो कुछ किया जाता है। पाद संवाहनादि भी, पाद संवाहन करना, पांव दबाना, यह सब भगवान ने स्वयं किया। पूजितो देव देवेन विप्र देवेन देववत्। देखिए, ये सारे कृत्य पीछे आ चुका है ना, कि स्वयं उठा करके जल ले आए, फूल ले आए, नौकर सेवक भरे हुए हैं। देवों के देव भगवान के द्वारा मैं पूजित किया गया, पूजा की गई मेरी। विप्र देवेन विशेषण है, विप्र ही ब्राह्मण जिनके लिए देवता हैं, उन भगवान के द्वारा जो स्वयं देवताओं के देवता हैं और स्वयं देवताओं के देवता होकर के ब्राह्मण को देवता मानने वाले हैं, उन भगवान के द्वारा मैं देवता माने भगवान की तरह पूजा गया। पूजितस् चंदन लेपनादि भी, ये सब उनके मन में भाव जग रहे हैं। स्वर्गापवर्गयो पुरुषाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासामपि सिद्धीनाम मूलम तच्चरणार्चनम। देखिए, इतना सर्वोच्च भाव व्यक्त करने के बाद अब भगवान के द्वारा कुछ मिला कि नहीं मिला, उस दिशा में आ रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, स्वर्गापवर्गयो पुरुषाम रसायाम भुवि संपदाम, पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए स्वर्ग, अपवर्ग, रसायन माने पाताल लोक, भू माने भूमंडल लोक, इन तीनों लोकों की संपत्तियां, स्वर्ग की, पाताल की, भूलोक की संपत्तियां, बहुवचन है, सब लोगों की, लोकांतरों की संपत्तियां, और अपवर्ग माने मोक्ष भी। इन सबों का मूल साधन क्या है? सर्वासामपि सिद्धि नाम। इतने ही नहीं, और जो नाना प्रकार की सिद्धियां हैं, विविध प्रकार की, उन सारी सिद्धियों के भी का भी मूल क्या है? मूलम तच्चरणार्चनम। उन भगवान के चरणों की अर्चा पूजा करना ही मूल है। भगवान के चरणों की अर्चा पूजा करने से स्वर्ग, पाताल, भूलोक, अपवर्ग, सारी सिद्धियां, ये सब जो हैं भागी भागी फिरती हैं, सब मिल जाती हैं। एवं संपूज्यापि धनस्यादाने कारणम कल्पयति। यह उद्गार क्यों निकल रहा है उनके भीतर से कि माने इस प्रकार से भगवान ने, है ना, देवता के समान पूजा की मेरी, हाँ, किंतु धन नहीं देने का कारण क्या है उसकी स्वयं संभावना कर रहे हैं।
कहते हैं कि इन सबों का द्वार तो इन भगवान के चरणों की पूजा करना है ना। इनके चरणों की पूजा से क्या नहीं मिल जाएगा, तब फिर क्यों नहीं दिया, प्रश्न खड़ा हो जाएगा। द्वाभ्याम 2 पद्यों से कह रहे हैं। तो कहते हैं कि देखिए, भक्त और शुद्ध अंतःकरण का यह लक्षण है। कोई भी परिस्थिति संसार की ऐसी नहीं उसके सामने आ सकती जिसको वह विपरीत रूप में देखने लगे। प्रथम स्कंध में आया है ना, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का जब वृतांत सुनाया भगवान व्यास को, जब पूछा उन्होंने कि जो है फिर तुमने क्या किया, आपने क्या किया। बालक थे 5 साल के, तब कहा कि मैं माँ का अकेला था, माँ मुझे जाने नहीं देना चाहती थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था देश दिग्देश काला व्युत्पन्न, इसलिए घर में रहता रहा। थोड़े दिनों के बाद क्या घटना घटी, मेरी माँ दूध दुहाने के लिए जा रही थी, सर्प ने डस लिया, मृत्यु हो गई। तो नारद जी कहते हैं कि इसको मैंने भगवान की अनुकंपा माना, ये भगवान की अनुकंपा थी, भगवान ने यह अवसर प्रदान किया। ये देखिए, उसी तरह से यहाँ जो है क्या कल्पना कर रहे हैं कि अधनो यम धनम प्राप्य मादन्युचय नमाम स्मरेत। देखिए उद्गार, पवित्र शुद्ध अंतःकरण का स्वरूप क्या होता है। यह सुदामा जी हमारे भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, निर्धन हैं, किंतु अगर मैं इनको धन दे दूंगा तो धन पा करके ये मतवाले हो जाएंगे। माजनुचय नमाम स्मरेत, फिर तो मेरा स्मरण जो है ये भूल जाएंगे, स्मरण ही बंद कर देंगे। होता है धन संपत्ति प्राप्त होकर के, यही सोच करके इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। देखिए सुदामा जी का उद्गार, भगवान कितने कारुणिक हैं, अकारण करुणा बरुणालय हैं। यही बात भगवान ने सोचा समझा, नहीं तो उनके लिए क्या है, वो तो सारा सब कुछ उनके चरणों की पूजा से मिलने वाला है। इसलिए धनम में अभूरि ना ददात। देखिए एक बात और यहाँ पर है, मैं धनम अभूरि अपि, माने कहने का मतलब यह है कि चलो करोड़ों न देते तो 20,000 दे देते, अभूरि अपि ना ददात। नहीं ठीक नहीं है, गड़बड़ हो जाए। यह समझ करके भगवान ने नहीं दिया, यह भगवान की कितनी बड़ी कारुणिकता है। देखिए ये प्रसंग जो है अपने हृदय से टटोलने लायक है। ना ददात स्वर्गादि नाम यद्यपि तस् चरणार्चन में कारणम, ये ठीक है, उन भगवान के चरणों की अर्चा जो है स्वर्गादि अपवर्गादिकों का कारण है, तथापि कारुणिकत्वात्, किंतु फिर भी भगवान इतने दयालु हैं, कारुणिक हैं। अभूर्यपि स्वल्पमपि धनम मह्यम ना ददात, थोड़ा भी धन मुझको नहीं दिया कि राग बन जाएगा कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। जिन प्रति लाभ लोभ है अधिकारी, गोस्वामी जी कहते हैं, लोभ जो है बढ़ता जाता है, जितना लाभ होगा और हो जाए और हो जाए और मिल जाए। ये है भगवान के प्रति ये भाव है उनका। इति तच्चिन्तयन्नन्तः प्राप्तो निजगृहान्तिकम् सूर्यानलेन संकाशैर् विमानैः सर्वतो व्रतम्। कहते हैं कि इस प्रकार से ये उद्गार चिंतन करते हुए और धीरे धीरे चले आ रहे थे, अपने घर के पास में आ गए। जब घर के पास आ गए निज गृहांतिकम, तो क्या देखते हैं, सूर्यानलेन्दु संकाशैर विमानैः सर्वतो व्रतम। अरे यहाँ तो सूर्य, अनल माने अग्नि, इंदु माने चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान
तेजोमय विमान से घिरा हुआ है सारा इलाका। ये देखा उन्होंने। इत्येवं चिंतन निज गृह शांतिकम तत्प्रांतम, यही सब चिंतन करते करते अपने घर के पास में आ गए। तस्य विशेषणम, वह उनके घर के पास का जो क्षेत्र था वह दिखाई पड़ा कि यहाँ तो सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान तेजोमय विमान ही विमान भरे हुए हैं। और क्या क्या देखा? विचित्रोपवनोद्यानैः कूजद्विजकुलाकुलैः प्रोत्फुल्लकुमुदाम्भोजो कल्हारोत्पलवारिभिः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी ने और क्या देखा कि उनके भवन के आसपास का प्रांत भाग जो है विचित्र प्रकार के उपवन, फूलों की जहाँ अधिकता होती है, उद्यान जहाँ फल वाले वृक्ष अधिक होते हैं, और कूजद्विज कुलाकुलैहि, पूजन करने वाले द्विजकल माने पक्षीगण, पक्षियों के समुदाय, उससे जो उद्यान आकुल बने हुए हैं, चहचहा रहे हैं चारों ओर पक्षीगण उद्यानों में उपवनों में। और कैसा है? प्रोत्फुल्ल कुमुदाम भोज कल्हारोत्पलवारिभिः, उन उपवन उद्यानों में है ना कुमुद विशेष, कुमुद कुमुदनी विशेष प्रकार के फूल, अम्भोज माने कमल, ये खिले हुए हैं। कल्हार, उत्पल, ये अलग अलग जो हैं कमल की जातियां हैं। अम्भोज जाति अलग है, कुमुद अलग है, कल्हार अलग है। फूले हुए भिन्न भिन्न जाति के कमल के फूल खिले हुए हैं। कहाँ खिले हुए हैं? जलाशयों में, तडागों में, ऐसे जलों से भरे हुए तडागों से घिरा हुआ वह प्रांत है। यह देखा सुदामा जी ने। विचित्रोपवनादिभिर्व्रतम, टीका में कहते हैं विचित्र उपवन उद्यान आदि से घिरा हुआ है वह भाग क्षेत्र। कथम भूतैहि, कहते हैं कि वो उद्यान उपवन कैसे हैं? कूजद्भिर्द्विजकुलैहि पक्षी समूहैहि, है ना, पूजन करते हुए पक्षी समुदाय से वे घिरे हुए हैं उपवन। आकुलैर व्याप्तैः, व्याप्त हैं, आकुल हैं। और दूसरी चीज, तथा प्रोत्फुल्लानि कुमुदादीन येषु, कुमुद आदि विशेष विशेष जाति के कमल के फूल खिले हुए हैं जिन जलाशयों में। येषु तानि वारीण येषु, ऐसे जल भरे हुए हैं जिन जलाशयों में। तानि तथा तैहि, ऐसे जलाशयों से सुशोभित उस प्रांत भाग को सुदामा जी देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? ये तो बाहरी भाग है। जुष्टम स्वलंकृतैः कुंभी स्त्रीभिश्च हरिणाक्षिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कथं तदिदमित्यभूत्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी देख रहे हैं सुंदर वस्त्र और अलंकारों से अलंकृत नर नारी, स्त्री पुरुष। स्त्रियां कैसे हैं? हरिणाक्ष भी, मृगियों के समान जिनके नेत्र हैं, सुंदरी देवांगनाएं। और पुरुष भी सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुशोभित हैं। वे लोग भरे हुए हैं, इधर आ जा रहे हैं। यह देख करके सुदामा जी चकित रह गए कि विदम कस्य वा स्थानम, ये क्या है? कहाँ आ गए हम? भूल से आ गए क्या? गलत आ गए क्या? ये किसका स्थान है? और जगह आ गए क्या? फिर पहचान करके सोचा नहीं है तो वही। तो कथम तदिदमित्यभूत्, तो फिर अगर वही है, हमारा ही जन्म निवास स्थान, तो ऐसा कैसे हो गया? है ना। किंच जुष्टमिति हरिणी नाम इव क्षीणी यासाम ताभिः, मृगियों के समान नेत्र हैं जिन स्त्रियों के, उनके द्वारा अलंकृत है। तदैश्वर्यम दृष्ट्वा वितर्कित मांस, इस ऐश्वर्य को देख करके
सुदामा जी तर्क वितर्क करने लगे। तदा किमिदमिति, अरे भाई ये क्या है, ये कहाँ आ गए, गलत जगह आ गए क्या? प्रथमम तेजा पुंजम दृष्ट्वा किमिदम, जब पहले पहल उनको तेजा पुंज विमान दिखाई पड़े सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान, तो हुआ कि कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह है? पश्चात विमानान दृष्ट्वा कस्य चाइती, फिर जब विमानों को देखा तो ये किसके विमान हैं, कौन आए हुए हैं, कोई बाहर से आए हैं क्या? कस्य चेत स्थानम, है ना, स्वीयमित ज्ञात्वा, नए नए स्थान भी हमारा ही है। तो कथम तदिदम स्थानम, तब फिर यह स्थान हमारा ऐसे कैसे हो गया? इत्येवम रूपम अभूदिति, इस रूप वाला मेरा स्थान कैसे हो गया? एवं मीमांसमानम तम नरा नार्यो अमर प्रभा, प्रत्यग्रहणन महाभागम गीत वाद्येन भूयसा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सुदामा जी इस प्रकार की मीमांसा कर रहे थे, अपने मन में तर्क वितर्क कर रहे थे, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या बात है? हाँ, तब तक क्या देखा कि देवताओं के समान शोभा संपन्न नारी दौड़े आए उनको देख करके। प्रत्यग्रहणन महाभागम गीत वाद्येन भूयसा, और वे सब देवांगनाओं देव पुरुषों के पुरुष जो आए अगवानी करने के लिए आए, वे सुंदर गीत गा रहे थे, वाद्य बजा रहे थे। गीत वाद्य के द्वारा, है ना, ढोल ताशे बजाते हुए उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। प्रत्यग्रहणन महाभागम, उनको देखते ही हाथ जोड़ते हुए, आइए महाराज जी, आइए महाराज, आइए महाराज, है ना, ऐसे करने लगे। अमर प्रभास तत्तुल्य कांतयः प्रत्यग्रहणन उपायनादि भी आदृतवन्तः, उपायनादिकों के द्वारा उनका आदर किया, माने उनके चरणों को पहनाने के लिए खड़ाऊ वगैरह रख दिया, आदर किया, सवारी भी आगे कर दिया, ऐसे बैठ लीजिए, पैदल कहाँ चलेंगे, ये सब हो रहा है। पतिमागत माकर्ण्यो पत्युधर्षाच संभ्रमा, निश्चक्राम गृहात् पूर्णम रूपिणी श्रीरिवालया। इस प्रकार से अब धीरे धीरे सुदामा की पत्नी को भी समाचार मिला, सुदामा जी आ गए हैं, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा, अगवानी की जा रही है। तो आप देखिए, पतिव्रता पत्नी बैठे कैसे रह सकती हैं? पत्नी उद्धर्षाच संभ्रमा, वे अत्यंत हर्ष से उनके आगमन को सुन करके हर्ष से संभ्रमित हो गई। निश्चक्राम गृहात् पूर्णम, और बड़ी शीघ्रता में उनका दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़ी। गृहात् पूर्णम निश्चक्राम, श्री इव रूपिणी आलयात। भगवान सुखदेव जी क्या वर्णन करते हैं, कहते हैं जैसे है ना, माने सर्व सौंदर्य अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, रूपिणी लक्ष्मी, सारे संसार में सौंदर्य लक्ष्मी जी से गया हुआ है, प्राप्त हुआ है अंश मात्र में, सर्वाधिष्ठान जो हैं वे ही हैं। तो जैसे लक्ष्मी जी अपने आलय माने अपने निवास स्थान कमल वन में निवास है ना लक्ष्मी जी का, कमल वन, वहाँ से जैसे कहीं जा रही हूँ, निकल पड़ी हूँ, इसी तरह से सुदामा जी की पत्नी साक्षात अपने निवास स्थान से निकलने वाली लक्ष्मी जी की तरह से शोभित हो रही थी। ऐसी वे निकल करके बाहर आई। ठीक है। उद्भूतो हर्षो यस्याः सा, उनके आने का समाचार सुन करके महान हर्ष हुआ। अति संभ्रम आदरो यस्याः, और अति संभ्रम के कारण उनके प्रति आदर भाव हुआ। आलयात कमल बनात रूप धारिणी श्रीरिव, अपने निवास स्थान से, कमल बन है लक्ष्मी जी का निवास स्थान,
रूप धारण करने वाली श्री लक्ष्मी जी की तरह से उनका रूप है सुदामा जी की पत्नी का। स्वर्गस्व तत्र भगवता आनीतत्वात्। देखिए श्रीधर स्वामी रहस्य बताते हैं, कहते हैं भगवान ने स्वयं ही वहां स्वर्ग ला करके स्थापित कर दिया। स्वर्गस्व तत्र भगवता आनीतत्वात् स्वर्गिणामिव तयो रूपम च बभूवेति भावः। इसीलिए जो भी नर नारी वहां देवताओं की तरह, देवांगनाओं की तरह सब के सब, इसलिए सुदामा जी और उनकी पत्नी भी इन श्री लक्ष्मी जी की तरह से और इंद्र की तरह से शोभित होने लगे। बभूवेति भावः। पतिव्रता पतिम दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठा सुलोचना मीलिताक्षणमद्बुद्ध्या मनसा परिशास्वजे। अब सुदामा जी की पत्नी ने आकर के सुदामा जी का दर्शन किया। प्रेम के मारे अत्यंत उत्कंठा के कारण जो है उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, प्रेम के अश्रु गदगद हो गई। इस प्रकार का सुख धर्माचरण से प्राप्त होता है। नीलताक्षणमद्बुद्ध्या, उन्होंने अश्रु भरे हुए नेत्रों को मला, साफ किया, निमीलन किया और बुद्धि से उनको नमस्कार किया। बुद्धिया अनमत प्रणामम अकरोत् और मनसा परिशास्वजे, और मन से जो है उनके चरणों को लिपटा लिया। ये देखिए, बुद्धिया अयमेव बंदहित निश्चयेन, यही बंदनी है, इन्हीं का जो है ये प्रसाद है। और मनसा संकल्प के द्वारा पत्नीम वीक्ष विस्फुरंतीम देवीम वैमानिकीमिव दासीनाम निष्कंठीनाम मध्य भांतिम सविस्मितः। सुदामा जी ने देखा अपनी पत्नी को, क्या देखा है ना, वैमानिकीम देवीम इव विस्फुरंतीम, जैसे विमान में बैठ करके कोई देवांगना चमचमा रही हूँ, ऐसी पत्नी का दर को देखा सुदामा जी ने। और उनके साथ में और कौन है, दासी नाम निष्कंठी नाम, है ना, बहुत सारी दासियां सैकड़ों की संख्या में, और जिनके गले में सोने के हार शोभित हो रहे हैं। सोने के हार से सुशोभित दासियों के बीच में है सुदामा जी की पत्नी। मध्य भांतिम सविस्मिता, ऐसी पत्नी को देख करके सुदामा जी बड़े विस्मित रह गए। प्रीता स्वयं तया युक्त, अब बड़े प्रसन्न भी हो गए। स्वयं तया युक्त, और उनके साथ हो लिए। प्रविष्टो निज मंदिरम, उनके साथ चल करके अपने घर के भीतर प्रविष्ट हो गए। अब घर की शोभा क्या है, मणिस्तंभ सतोपेतम महेंद्र भवनम यथा। अंदर जब गए तो मणियों के सैकड़ों स्तंभ बने हुए थे वहां, उपेत, मानो साक्षात देवराज इंद्र का भवन हो, महेंद्र मणिन्द्र। इंद्र भवन के समान सैकड़ों मणियों से जटित स्तंभों से शोभित हो रहा था भवन। ठीक है नहीं, और क्या क्या था, पयखेर निभाशय्या दांतारुक परिच्छदा पर्यंका हेम दंडानी चामर व्यजनानी च। वहां भवन में है ना, उनका जो पर्यंक है, पलंग है, जिसके ऊपर पयखेर निभाशय्या, है ना, दूध के फेर की तरह से उज्ज्वल गद्दे वस्त्र से सुशोभित शैया है। और रुक्म परिच्छदा, सोने के जिसमें परिच्छद सामग्रियां लगी हुई हैं। पर्यंका हेम दंडानी चामर व्यजनानी चो, और सोने के दंड लगे हुए हैं चामर और व्यजन सेवा के लिए। ये सब भी उनको दिखाई पड़े। ठीक है,
यत्र मंदिरे पय फेर निभाह शैया, जिनके भवन में पहुँचने पर है ना दूध के फेन के समान शुक्ल वर्ण की शैया, आस्तरणान इत्यादि संपदा, और उसके ऊपर के बिस्तर गद्दे आदि, ये संपत्तियां तत्र सर्व संपदाम समृद्धि विलोक्य, इस प्रकार से वहाँ सब प्रकार की समृद्धि को देखा। विलोक्य तर्कयामासेद चतुर्थे नान्वयः, यह सब देख करके चौथे श्लोक में वे तर्कना करने लगे। यत्र च दांतार गजदंत मया पर्यंकाः, हाथी के दांत के बने हुए पलंग थे, उनमें सोने के पत्ते लगे हुए थे और वैसे उनके पाए थे, दूध के फेन के समान गद्दे जिनमें बिछे हुए थे आदि आदि। आसनानि च हैमानि तन्मधुपस्तरणानि च, मुक्तादाम विलंबिनी बितानानि द्युमन्ति च, और क्या है, सोने के आसन, उन आसनों के ऊपर कोमल है ना गद्दे लगे हुए उपस्तरण, मुक्तादाम विलंबिनी बितानानि द्युमन्ति च, और मुक्तादाम से लड़ियां जिनमें सुशोभित हो रही हैं, ऐसे बितान तंबू जो प्रकाशित हो रहे हैं, दूर से प्रकाशित हो रहे हैं, यह सब जो हैं वे देख रहे हैं। यत्रासनानि च मृदूनि उपस्तरणानि, जहाँ आसन हैं स्वर्ण के और कोमल जिनमें उपस्तरण बिस्तर हैं, तूलादि मयान येषु, रुई के, तूल माने रुई, तानि यत्र मुक्तादाम विलंबवंती द्युमन्ति च बितानानि, और चंदोवे मुक्तादाम से सुशोभित प्रकाशित हो रहे हैं ऐसे बितान। स्वच्छ स्फटिक कुद्देषु महामारकतेषु च रत्न दीपान भ्राजमानान लर्णा रत्न संयुतान, और देखिए भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं, स्वच्छ निर्मल स्फटिक की बनी हुई दीवारें, जिनमें महामरकत मणियां लगी हुई हैं, महामारकतेषु च, और उन दीवारों में क्या है, रत्न दीपान भ्राजमानान ललना रत्न संयुतान, दीवालों में है ना रत्नों की स्त्रियां बनी हुई हैं, सज खुदी हुई हैं, रत्नों से निर्मित की गई हैं दीवालों में, और उनके हाथों में रत्न के दीप हैं। रत्नों से दीवालों में है ना ललनाओं की स्त्रियों को सजाया गया है, निर्मित खचित किया गया है, उनके हाथ में रत्न के दीप पकड़ाए गए हैं जो निरंतर प्रकाश फैला रहे हैं। ऐसी शोभा है उनके भवन की। विलोक्य ब्राह्मणस्तत्रो समृद्धि सर्वसंपदाम तर्कयामास निर्व्यग्रह स्वसमृद्धि महैतुकी। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता सुदामा जी ने जब यह सब देखा, तत्र विलोक्य सर्व संपदाम समृद्धि, सब प्रकार की समृद्धियों का बड़ा ऊंचा स्तर है यहाँ, उसको देख करके सुदामा जी व्यग्र नहीं हुए, निर्व्यग्रह, घबराए नहीं, चिंतित नहीं हुए, निर्व्यग्र हो करके वे तर्कयामास स्वसमृद्धि अहेतुकी। यह संपत्ति जो है अहेतुकी कृपा का परिणाम है। ये जो संपत्ति मुझे प्राप्त हुई है, मुझको दृष्टिगोचर हो रही है, इसका अन्य कोई हेतु नहीं है। देखिए हेतु क्या क्या होता है, कोई कर्म करो, साधन करो तो देवलोक प्राप्त होता है, ऐसे कर्म करो तो ये समृद्धि प्राप्त होती है, तो उन्होंने कोई इसकी प्राप्ति का कर्म तो किया नहीं, इसलिए अहेतु की। और हेतु फिर मूलतः हेतु भगवान ही हैं,
यह बात जब उनके हृदय में, है ना, से प्रकट होगी तो भाव विभोर हो करके उत्तरोत्तर देखिए भगवान की भक्ति इसके आगे बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि देखिए उद्धव सुदामा जी ने सोचा था ना कि भगवान ने इसलिए थोड़ा भी धन नहीं दिया कि यह दरिद्र आदमी है, ये मोहित हो जाएगा, मेरा भजन छोड़ बैठेगा, इसलिए करुणा करके भगवान ने नहीं दिया। अब आप सोचेंगे कि देखो भगवान ने जो है कितने कारुणिक हैं, इस तरह से दिया। हाँ, बड़ा मनोरम आगे उद्गार व्यक्त करेंगे। 25वां, स ब्राह्मणो निर्व्यग्र सन स्थिरा सन, व्यग्रता नहीं हुई, है ना। जैसे किसी को यूं ही खजाना मिल जाए तो घबरा जाए। कई लोगों को ऐसे समाचार पत्र में है कि उनका हार्ट फेल हो गया, तो इतना सोना मिल गया। ऐसा कुछ नहीं। आयुतिकीम आकस्मिकीम स्वच्छ समृद्धिम तर्कयामास, है ना। आकस्मिकी यह जो समृद्धि है, कुत ऐसा समृद्धि आगताई थी, यह समृद्धि कहाँ से आई, इसके संबंध में वे बड़े मनोयोग पूर्वक चिंतन करेंगे आगे। अब परसों